अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे जो व्यूज़ हैं उसके ऊपर अपने कमेंट, अपना ओपिनियन जो है वो ज़रूर दें और जिन इश्यूज़ को आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं उनका भी आप ज़रूर उसके अंदर ज़िक्र करें। फ़लस्तीन के ऊपर आपको मालूम है कि पिछले तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं मुसलसल इज़राइली जारियत, तशद्दुद, जुल्म जो है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो हैं, इंसानों की जो है वो कत्ले आम जो फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है वो मुसलसल जारी है। बावजूद इसके कि अमेरिका के सदर ने भी, जो बाइडन ने भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कहा है कि आप एस्केलेट करें, इस तशद्दुद को, कशीदगी को कम करें, लेकिन इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस बात के ऊपर आमादा नहीं है, क्योंकि उनके ओपिनियन के मुताबिक हमास और इस्लामिक जहाद जैसी जो तंजीमें गज़ब के अंदर हैं वो बकौल उनके वो टेररिज्म कर रही है और उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। जैसे कि जनूबी अफ्रीका के सदर ने बिल्कुल सही कहा कि ये ऐसा ही है जैसे जनूबी अफ्रीका के अंदर एक लंबे अरसे तक वहाँ पे जो नस्ली इम्तियाज़ था उसको प्रमोट किया जाता जा, अपार्थाइड की एक मूवमेंट जो वहाँ पे चली, इस तरह की सिचुएशन जो फ़लस्तीन के साथ भी है कि फ़लस्तीनियों की जो नस्ल जो है उसको इज़राइल ख़त्म करके पूरे फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ होना चाहता है। जैसे कि उसने पिछले तकरीबन 75 सालों में, यानी 1947 के बाद मुसलसल एक्सपेंशन करता रहा, अपनी जो रियासत है, जो नाजायज़ रियासत है, इल्लेजिटिमेट रियासत जिसको कहा जा सकता है, उसको एक्सपेंड करता रहा। इस वक्त जो सिचुएशन है, अल जज़ीरा जो है वो बड़ा एक्टिव है वहाँ पे। उसकी जो रिपोर्टिंग है उसके आपको मालूम है कि दफ्तर को भी हिट किया गया, उस बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया गया था शुरू में ही, और उनके मुताबिक 227 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 64-65 के करीब बच्चे हैं और तकरीबन 35 और 40 के करीब जो है वो ख़वातीन इसमें शामिल हैं। 1620 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। तकरीबन 72,000 से लेके 1 लाख के करीब बेघर हो चुके हैं, यानी अपने घरों को छोड़ के इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जिनको हम कहते हैं कि कुछ महफूज जगहों के ऊपर उन्होंने पनाह लेने की कोशिश की है। 725 घर जो हैं फ़लस्तीनियों के उनको तबाह कर दिया गया है। 156 के करीब जो बड़ी इमारतें थी, हाई राइज बिल्डिंग्स जो थी रेजिडेंशियल, उनको भी तबाह किया गया है। इसी तरह 2.5 लाख से लेकर 3 लाख अफराद तक इस वक्त जो पीने का पानी है वो मुयस्सर नहीं है, और यही हालत जो है वो खुराक की भी होगी। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने, और जो ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है, कमीशन है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इमदाद के लिए पूरी दुनिया को अपील की है। अब इस सारे मामले के अंदर जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, ज़ाहिर है कि मुस्लिम ममालिक, OIC, अरब लीग, तमाम ने कहा है जी कि इसको बंद किया जाना चाहिए, ये जारियत है इसराइल की जानिब से, लेकिन इसराइल किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो है ना वो अमेरिका का है। 3 दफ़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर करारदाद लेकर गए, जिसमें जो फ्रांस है उसने वो करारदाद पेश की। 15 इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट है और 5 जो है वो परमानेंट है, जिसमें रूस है, चीन है, फ्रांस है, बरतानिया और अमेरिका है। अब इसके कानून है अक़वाम मुत्तहिदा का, वो बनाया ही ऐसे गया था कि वीटो पावर दे दिया गया है इन 5 ममालिक को। अब अमेरिका के पास वो वीटो पावर है और वो वीटो पावर वो इस्तेमाल किया है। इस दफ़ा भी उसने जब करारदाद लेकर गए कि जी इसको डीएस्केलेट किया जाए, यानी ये जो जंग है इसको बंद किया जाए, इसराइल जो है वो हमले बंद करे, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया, यानी रद्द कर दिया इस करारदाद को, और वो पास नहीं हो सकी। अब इसके अंदर जो अमेरिका का मुनाफिकाना और दोगला किरदार जो है वो उभर के सामने आता है। ख़ासकर इंटरनेशनल यूरोपियन ममालिक भी इसके अंदर शामिल होंगे। जाहिर है कि वो कहेंगे जी हमें मालूम है कि एक ने वीटो कर दिया तो वीटो हो जाएगा, अमेरिका वीटो कर देगा तो आप जितनी करारदादें जो हैं, कंडमनेशन जो हैं वो लेकर आते रहे इसराइल के ख़िलाफ़, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक जानिब तो ये अमेरिका का किरदार है। दूसरी जानिब इसी दौरान जो है तकरीबन 750 से 800 मिलियन डॉलर्स का असला जो है वो इसराइल को फ़रोख्त किया गया है।
इससे भी आपको मालूम होता है कि किस हद तक अमेरिका का दोगलापन और डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सामने आपको दिखाई देते हैं कि मुंह पे वो कुछ बात करता है लेकिन पसे पर्दा जो है वो किस तरह से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के अंदर इजराइल के पीछे खड़ा है और जम के खड़ा है। पिछले 70 सालों के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स की असला जो है वो इजराइल को फ़रोख्त किया गया है अमेरिका की जानिब से। उसके पास जो एयरफोर्स की जो पावर है, उसके पास जो बाकी टैंक्स हैं, उसके पास जो बाकी जितनी भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है वो या वो ख़ुद उनको वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी ज़ाहिर है कि उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से हुई होगी, यूरोप से हुई होगी, और वो अमेरिका से ये सारी की सारी इमदाद जो है या सपोर्ट जो है वो ले रहा है। तो इसके अंदर आपको दिखाई ये देगा कि अमेरिका जब तक नहीं चाहेगा, अक़वाम मुत्तहिदा को 1945 के अंदर जब जंग दोयम अजीम जो है वो ख़त्म हुई और इस इदारे को जब कायम किया गया, उसको न्यूयॉर्क के अंदर कायम करने का मकसद ही ये था अमेरिका का कि उसका जो तसल्लुत है, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है पूरी दुनिया के ऊपर, वो कायम और दायम रहे। और यही आज वो हमें दिखाई देता है कि फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, उस हवाले से अमेरिका का जो किरदार रहा है वो डबल स्टैंडर्ड रहा है, दोगलापन रहा है। सामने बज़ाहिर कैमरे के ऊपर वो कुछ बात करता है, अवाम के सामने कुछ बात करता है, लेकिन पसे पर्दा वो हिंदुस्तान को और इजराइल को पूरे का पूरा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उनकी हिमायत कर रहा है, और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जो है वो जारी है। अल हक़ एक तंजीम है फ़लस्तीन की, उन्होंने कहा है कि इंसानी हकूक़ की तंजीम है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि यहाँ पे कितने फ़लस्तीनी शहरियों को, ख़वातीन को मारा गया और कितने बकौल इजराइल के हमास के लोगों को जो है वो टारगेट किया गया है। और इस हवाले से जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अभी तक आपको बिल्कुल खामोश दिखाई देंगी, उनके जो लब हैं वो बिल्कुल आपको सील नज़र आएंगे, क्योंकि ये इजराइलियों की और फ़लस्तीनियों की बात है। फ़लस्तीन के लिए कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो अमेरिका का जो रोल है, जनरल असम्बली का इजलास भी हो रहा है जुमेरात को, यानी आज इजलास हो रहा है, उस जनरल असम्बली में क्या होगा, डिबेट होगी, कंडेमनेशंस होंगी, वहाँ पे आके जो है ना वो मज़म्मत की जाएगी इजराइल की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या इंसानी जो जानें वहाँ पे ज़ाया हो रही हैं उसका कोई इजाला कर सकेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और ये जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी है और सो कॉल्ड जो रेजोल्यूशंस हैं, इससे फ़लस्तीनियों का हक़ जो है, यानी एक अलहदा आज़ाद वतन फ़लस्तीनियों को और उनके जो हकूक़ हैं, माशी हकूक़, समाजी हकूक़, आइनी हकूक़, कानूनी हकूक़, वो उनको कभी भी ये मग़रब जो है, ये अमेरिका जो है वो नहीं देगा।